हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जो मैंने नहीं, रमेश चंद्र शर्मा 16 कृष्णा नगर इंदौर से इन्होंने लिखा है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। इनकी छोटी सी प्यारी सी बहुत प्यारी सी कथा है, लघु कथा है, जल्लाद। ये उस टाइम की कहानी है जब हमारे शहर में महामारी फैली हुई थी। उस टाइम पर लोगों के मन में क्या क्या चीज़ें चल रही थी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर। कुछ डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से सच में पूरे लग रहा था कि पूरे शहर को महामारी ने गिरफ्त में ले लिया है। कितनी प्रॉब्लम हो रही थी आप लोग तो जानते ही हैं उस टाइम पर। तो उनकी ये कहानी है जल्लाद। जो इंसान की जो अंदर की खीस होती है ना, वो जब कभी कोई अपना कहीं चला जाता है दूर तो किसी न किसी पर निकलती है। तो मैं उनकी ये कहानी, श्री रमेश चंद्र शर्मा सर की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत प्यारी सी कहानी है कि महामारी ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं थी, यहाँ तक कि मेन गेट पर भी कोई बेड नहीं खाली था। बोर्ड पर चस्पा लगा दिया गया था कि यहाँ पर कोई बेड नहीं खाली है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बीमारी से बदहवाल परिजन दवा के लिए इधर उधर भटक रहे थे, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे, पर कोई भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। जितनी मुँह होती थी उतनी बातें हो रही थी। लोग परेशान थे और सब लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी व्यवस्था को दोष दिया जा रहा था तो कभी डॉक्टर्स को दोष दिया जा रहा था। कि इसी बीच अचानक संकेत के पिता बाथरूम में गिर पड़ते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं, घर में चीख पुकार मच जाती है और उन्हें उठाकर बेडरूम में लाया जाता है। तभी ऐसा लगता है कि शायद उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। घर वालों ने फ़ोन डॉक्टरों को किया। आपने पहले अपने घर के डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जितने भी नंबर डॉक्टर्स के थे सब लोगों ने मिलाया, पर किसी भी डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। पिताजी की हड्डी टूट गई थी। इसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे थे। उन्हें किसी तरह घर से लेकर गोदी में लेकर अपने कार में लिटाया और हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगे। वो जिस हॉस्पिटल में जाते वहाँ पर बस यही एक सूचना मिलती कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाइए। वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल लेकर अपने पिताजी को घूमते रहें। और जब भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं जाते तो वहाँ पर अक्सर सिक्योरिटी गार्ड से उनकी टकरार हो जाती थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता था वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता था। उनके पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से अक्सर थोड़ा सा बहस भी हो जा रहा था। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत लोगों से फ़ोन कराने के बाद, कुछ नामी गिरामी लोगों से फ़ोन कॉल कराने के बाद एक हॉस्पिटल में उन्हें जाकर एंट्री मिली। उन्होंने अपने पिताजी को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रश्मि अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ, क्या कोई हॉस्पिटल मिला, क्या कोई डॉक्टर से बात हुई, क्या कोई बेड मिला, पिताजी की अब तबीयत कैसी है। तो संकेत इस पर कहता है कि हाँ, एक हॉस्पिटल मिला है, बहुत मान मददों के बाद, बहुत ही सोर्स लगाने के बाद, लेकिन वो लोग बहुत मोटी रकम मांग रहे हैं। और उनकी भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हाथ पैर पकड़ा, बहुत ज़्यादा मान मनोबल किया, तब जाकर वो पिताजी का इलाज कराने के लिए राजी हुए हैं। संकेत और उनका एक ड्राइवर था जो किसी तरह पिताजी को स्ट्रेचर पर लेता है और उन्हें डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर जैसे ही पिताजी को चिल्लाकर देखता है, वो घर वालों के ऊपर, संकेत के ऊपर चिल्लाकर बोलने लगता है कि कितना लापरवाह लोग हैं आप लोगों को अपने बुजुर्गों की कोई चिंता नहीं रहती है, इतना लेट लेकर आए हैं, आपके पिता को तो हार्ट अटैक हुआ है।
तो इस पर संकेत डर जाता है। वो कहता क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या मेरे पिताजी ठीक हैं? तो इस पर डॉक्टर गुस्से में बोलता है कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से आपके पिताजी की जान चली गई। आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप इन्हें घर ले जाइए, यहाँ क्यों लेकर आए हैं अब आप? ये कहकर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है, संकेत का हाथ पैर दिमाग सब कुछ शून्य हो जाता है। जैसे वो ये सुनता है कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, वो डॉक्टर के आगे चिल्लाकर बोलता है, जल्लाद कहीं के, सब जल्लाद हो। मैं हॉस्पिटल भटकता रहा, किसी ने मेरे पिताजी को अंदर नहीं आने दिया। सब यहाँ पर जल्लाद हो, सारा सिस्टम बेकार है। वो रोता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। डॉक्टर ने उसका हाथ छुड़ाया और वो अपने अंदर केबिन में चले गए। किसी तरह उनका ड्राइवर उन्हें घर लेकर आया और पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम किया गया। संकेत अपनी पत्नी से गुस्से में कहने लगा कि जो है हर डॉक्टर किसके आगे मैंने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, पर किसी ने मेरे पिताजी को नहीं देखा। मैं क्या करता, मैंने अपने पिताजी को बचाने की बहुत कोशिश की है, कहकर वो रोने लगा। आसपास के बुजुर्ग जो थे वो उसे चुप कराने लगे, क्योंकि सबको पता था कि इस टाइम पर किसी भी हॉस्पिटल में उन्हें जगह नहीं मिल रही है, किसी भी हॉस्पिटल में उनकी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि इस समय महामारी ने अपना पैर पसार के रखा हुआ है और ज़्यादातर लोग जो है कोरोना की मार से बेहाल हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर की कहानी थी, बहुत अच्छी मुझे लगी, तो मैंने आप लोगों को सुनाई। रमेश चंद्र शर्मा सर हैं, कृष्णा नगर इंदौर से। और तो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये उस टाइम की कहानी मुझे लग रही जब हमारे यहाँ कोरोना था। सच में उस समय कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। आप लोग तो सब कुछ आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, और डॉक्टर्स भी क्या करते उस टाइम पर, क्योंकि वो भी अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे। और फिर भी हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। हाँ, कुछ डॉक्टर्स ने कुछ गलत किया, जो उस टाइम पर उन्होंने मोटी रकम ली और ऑक्सीजन होते हुए उसे बेच दिया। ये कुछ गलत किया हमारे डॉक्टर्स ने, लेकिन हम सबको इसमें नहीं कह सकते। कुछ डॉक्टर्स और नर्स ने तो बहुत मेहनत की है इस कोरोना काल में। उनकी वजह से हम आज अपने डॉक्टर्स पे गर्व करते हैं। और सिस्टम कहिए, चाहे महामारी का माहौल कहिए, उस टाइम ऐसा था कि कोई किसी की नहीं सुन रहा था। और उस टाइम पर बहुत से हमारे अपने जा चुके हैं, बहुत से हमारे अपने उस टाइम पर हमें छोड़कर जा चुके हैं। और ये महामारी तो शायद हम लोग जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक नहीं भूलेंगे। वाकई बहुत कष्टकारी माहौल था उस टाइम का। तो ये सर की कहानी आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई कहानी के साथ। और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई कहानी है तो प्लीज़ भेजिए, आप लोग भी भेजिए। समाज में क्या हो रहा है, कैसे है, तो मैं उसको कहानी लिखकर फिर आप लोगों को सुनाती हूँ। है, इसी के साथ बाय।